हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने दे दिया अल्टीमेटम। 500% का टैरिफ लगेगा क्या इंडिया पर। भारत को मिली है धमकी और मार्केट क्रैश हो चुका है दोस्तों। ट्रंप का बहुत बड़ा फैसला है। क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते खत्म होने वाले हैं। बर्बाद हो जाएगा इंडियन मार्केट। शेयर बाजार में क्या क्या हाल होने वाला है। आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर का, फार्मा का, और किन कंपनियों की बैंड बजने वाली है, सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी भी आप मार्केट में हैं तो समझ जाइए दोस्तों, अमेरिका का 500% का जो टैक्स लगाने वाला ब्रह्मास्त्र है वो चल चुका है। कितनी बड़ी बुरी खबर है ये इंडिया के लिए दोस्तों। बात करेंगे इसकी पूरी। जो अभी तक रूस से कच्चा तेल खरीदते थे और यूरेनियम खरीदते हैं दोस्तों, ये उन कंट्रीज़ के ऊपर बिल आया है दोस्तों। क्या है पूरी खबर। पूरी खबर है दोस्तों, जो अमेरिका के सीनेटर हैं लैंडस ग्राहम, उन्होंने एक बिल पेश किया है। काफ़ी दिनों से इस बिल की चर्चा चल रही थी, पर अब ट्रंप ने इसको हरी झंडी दे दी है दोस्तों। सैंक्शनिंग रशिया एक्ट के नाम से ये बिल आ चुका है दोस्तों, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हरी झंडी दे दी है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है रूस की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना, यूक्रेन युद्ध के लिए फंड न जुटाने देना। यानी कि जो रूस के फंड जुटा रहा है इंडिया को तेल बेचकर या चाइना को बेचकर या ब्राज़ील को बेचकर, इन तीनों देशों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है दोस्तों। तीन देश इससे प्रभावित होंगे, इंडिया, रशिया और चाइना। और ब्राज़ील भी इसमें आया है, क्योंकि दोस्तों ब्राज़ील भी ब्रिक्स का एक सदस्य है और वो भी रूस से काफ़ी आयात निर्यात करता है दोस्तों। क्या है इसमें जो बिल आया है। उस बिल में है 500% तक का टैरिफ लगाएगा अमेरिका। 500% का टैरिफ लगाएगा जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं, और अब इसमें यूरेनियम को भी शामिल कर लिया है दोस्तों। और टारगेट कौन से देश हैं, मैंने बताया आपको, भारत, चीन और ब्राज़ील, तीन देशों को निशाना बनाया है जो अभी वर्तमान में रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार हैं दोस्तों। अभी आपको पता है, मैंने आपको बताया था, वीडियो नहीं देखते हैं आप दोस्तों, फिर बोलते हैं मार्केट क्रैश हो गया। आपको बताया था वेनेजुला वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, क्योंकि तेल का खेल शुरू हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप तेल के बहुत बड़े किंग मेकर बन गए हैं दोस्तों। और उन्होंने अपनी कैंपेनिंग में ही बोल दिया था, जिस वक्त वो चुनाव लड़ रहे थे, ड्रिल ड्रिल ड्रिल, तो ड्रिल उन्होंने कर दिया है दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इस टैरिफ का प्रभाव भारत के किन किन चीज़ों पर पड़ेगा बता देते हैं, और हमारे शेयर बाजार पे क्या असर पड़ेगा ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। किन सेक्टर्स पे असर पड़ेगा, किन स्टॉक्स पे असर पड़ेगा। सबसे पहले तो हम बता दें, भारत के निर्यात पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है दोस्तों, जिनमें कपड़ा, ज्वेलरी और आईटी, इन तीनों क्षेत्रों पे सबसे बड़ा खतरा आने वाला है। और क्या होने वाला है दोस्तों, फिर ट्रेड वार शुरू हो जाएगा अगर ये बिल पास हो जाता है दोस्तों। अभी ये हरी झंडी मिली है, इस पर वोटिंग होने वाली है। एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पर वोटिंग हो जाएगी दोस्तों, यानी कि एक हफ्ते तक बाजार साइडवेज टू नेगेटिव रहने वाला है इंडियन मार्केट दोस्तों। और हमने अब सुबह आपको वीडियो बना के बता दिया था पहले ही कि मार्केट नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि कैंडल बता देती हैं, प्राइस बता देता है, चार्ट बोलता है दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूं, और चार्ट ने बोल दिया था पहले ही कि ऐसी कोई बुरी खबर आने वाली है। ट्रेड वार शुरू हो जाएगा, चीन पलटकर फिर से अमेरिका पर टैरिफ लगा देगा दोस्तों, और ये नई दुनिया आ जाएगी, ट्रेड वार में आ जाएगी। और क्या होगा, इससे महंगाई बढ़ जाएगी दोस्तों। महंगाई इतनी हो जाएगी कि आम लोगों का तो जीना मुश्किल ही हो जाएगा दोस्तों। अब हम बताते हैं ये एक धमकी है या हकीकत है। पूरी बात हम इसमें डिटेल में आपको बता देते हैं। इससे क्या होता है, ये ट्रंप का एक ट्रेडमार्क है। वो अपने दोस्तों से इस तरीके से ही बात करते हैं, उन्हें डील की भाषा ही समझ में आती है। वो एक व्यापारी हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं, पर उनके अंदर से जो उनका व्यापारीपना है वो नहीं निकल रहा है दोस्तों। उनका तरीका ही ये है, वो पहले डराते हैं, फिर धमकाते हैं, और फिर जब नहीं मानता तो फिर वो एक्शन लेते हैं। सेम वेनेजुला के साथ यही हो चुका है दोस्तों। अब वो इन तीन कंट्रियों के पीछे पड़ चुके हैं। अब इससे क्या होगा, इससे होगा बातचीत का एक जरिया खुलेगा। जो मोदी जी नहीं मान रहे हैं उनको ये प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इससे क्या होगा, थोड़ी सी वो इस बिल में एक प्रावधान करा गया है कि ट्रंप जिस भी देश को चाहे इन तीनों में से उस देश को छूट दे सकते हैं। यानी कि मेन उनका छूट देने का जो मुद्दा है वो इंडिया हो सकता है या चाइना हो सकता है दोस्तों। जो बात पहले मानेगा उसको छूट मिलेगी, बाकी दोनों देशों को दंड मिलेगा। भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति ये है दोस्तों, अभी की डेट में उन्होंने रूस से तेल लेना कम कर दिया है, इसलिए वो सेफ जोन में है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा दोस्तों। और जब ये कदम उठा लिया था इंडिया ने, तो ट्रंप ने अभी कल ही बोला था कि ये एक सकारात्मक कदम है, इसलिए ट्रंप ने तारीफ भी करी थी मोदी की अभी।
तो दोस्तों देखना होगा कि इसके बाद में होता क्या है। और अभी इस बिल पर जो ताज़ा अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि इसे अमेरिकी सीनेट में जल्दी ही यानी कि अगले हफ्ते ही वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। और ट्रंप ने इसका पूरा ही सपोर्ट कर दिया है दोस्तों, और उन्होंने बोला है कि मोदी एक अच्छे इंसान है। मैं जिस बात की ओर इंगित कर रहा था वो आ चुका है दोस्तों। पर उनका एक ही मोटो है कि इंडिया रूस के मुद्दे पर अमेरिका का खुलकर समर्थन करे। अब इंडिया के लिए क्या मायने हैं, उनका निर्यात जो है इंडिया का वो इफ़ेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 500% तक टैरिफ लगेगा। तो उनकी आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और उनको वहाँ पे कंपटीशन मुश्किल हो जाएगा। वहाँ के लोग खरीदेंगे नहीं। जब वो 500% का जो चीज़ अभी उन्हें 100 की मिल रही है वो वहाँ 500 की जब मिलने लगेगी तो दोस्तों कौन खरीदेगा इंडिया का माल। फिर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अदर कंट्री का और जाएंगे दोस्तों। और कूटनीतिक संतुलन बनाने के लिए अब इंडिया को देखना पड़ेगा मोदी जी की हमारी विदेश नीति क्या करती है इसमें, क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त रूस का साथ देंगे तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, और अमेरिका को साथ देंगे तो रूस नाराज़ हो जाएगा। अब इसके बीच में उन्हें एक संतुलन बनाना पड़ेगा, और इसमें अजीत डोभाल की भी एक बहुत बड़ी रणनीति सामने आएगी दोस्तों, क्योंकि वो हमारे एनएसए हैं और मोदी जी के एक एडवाइज़र भी हैं। तो दोस्तों देखना होगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या रिएक्शन देती है। हालांकि अभी ये बिल आया नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको तथ्यों से अवगत करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो मार्केट आज क्रैश हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों। सबसे पहले सबसे तेज आपको हमारा शेयर बाजार आज तक चैनल इस न्यूज़ के बारे में बता रहा है दोस्तों। आपको कहीं कोई खबर नहीं मिलेगी इसके बारे में, सबसे पहले हमने आपको बताया है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और लाइक करें, शेयर करें इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट जब आएगा तो दोस्तों उससे भारतीय शेयर बाजार पर काफ़ी असर पड़ेगा। हम बात करेंगे अब हमारे भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमारे जो सेक्टर है वो है आईटी, इस पर नेगेटिव असर पड़ेगा दोस्तों। और इसमें जो मेन फोकस होगा वो टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो पर होगा, क्योंकि इनका 60 से 50% तक जो भी काम है वो अमेरिका से ही होता है। इनकी जो अर्निंग है वो अमेरिका से ही आती है। तो दोस्तों इस खबर के बाद में आज आईटी इंडेक्स में 2.5% तक की गिरावट आ चुकी है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और हमने आईटी सेक्टर को अपना सेक्टर ऑफ द ईयर बोला है। तो यानी कि डील होगी दोस्तों, आपको जितना नीचे पे मिलेगी तो उतना ही आईटी सेक्टर आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों। बात करते हैं हम आप टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल सेक्टर में क्या होगा, टेक्सटाइल सेक्टर भी 500% टैरिफ से प्रभावित हो जाएगा, जिससे भारतीय कपड़ा बिकना बंद हो जाएगा दोस्तों। बांग्लादेश का कपड़ा खरीदना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश टेक्सटाइल के मामले में इंडिया से वैसे भी आगे चल रहा था, और इस टैरिफ के बाद में तो वो और भी आगे हो जाएगा दोस्तों। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ट्रंप ने हमें एक वार्निंग दे दी है दोस्तों। फार्मा पर थोड़ी छूट मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों फार्मा अमेरिका की ज़रूरत है, यानी कि वहाँ दवाइयाँ बनाने वाली जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सब अमेरिकन नहीं है, वो इंडियन है। इंडिया के लोग भी फार्मास्यूटिकल वहाँ पे करते हैं दोस्तों। ऑटो कंपनियों पे असर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अमेरिका में हमारी कंपनियों के काफ़ी पार्ट्स जाते हैं दोस्तों। और रूरल एनर्जी में भी फ़र्क पड़ सकता है, वारी इंजीनियरिंग का भी काफ़ी वहाँ पे काम है दोस्तों। तो वो भी शेयरों की बात कर ही लेते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे तेल और गैस सेक्टर की भी दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री और ओएनजीसी ये दो बड़े प्लेयर हैं जिन पर फ़र्क पड़ने वाला है। यूएस वेनेजुला वाला जो संकट चल रहा था उस वजह से भी ये दोनों कंपनियां संकट में थी, और दूसरा ये होगा कि जब रशिया से हम तेल नहीं लेंगे तो इनके लिए तेल आएगा कहाँ से। अगर अमेरिका से आएगा तो वो महंगा आएगा और इनके मार्जिन्स पे फिर असर पड़ेगा, और इन शेयरों के गिरने का कारण भी आज यही है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया था रिलायंस आज भी क्रैश है दोस्तों। आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगा, आप जाकर देखिए। यूएस का और वेनेजुला के बाद मैंने डाला था रिलायंस क्रैश होगा, और दोस्तों आज वो क्रैश हो चुका है बड़े लेवल पे। 2 दिन में 10% तक गिर चुका है रिलायंस दोस्तों। बात करते हैं हम ओएमसी कंपनियों की। ओएमसी में क्या होगा, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, इन तीनों पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब रॉ मटेरियल हमें महंगा मिलेगा तो ये सेल भी करेंगे और इनकी भी मार्जिन पर असर पड़ेगा। तो ये शेयर बाजार की कंपनियां हैं दोस्तों। आईटी, फार्मा बच जाएगा दोस्तों अभी, क्योंकि फार्मा के लिए छूट दे रखी है ट्रंप ने। पर आने वाले समय में क्या होगा ये तो ट्रंप को ही पता होगा दोस्तों। और क्या होगा दोस्तों, और हो रहा है, हमारे एफआईआईज लगातार बेचकर जा रहे हैं। मैं रोज़ाना सुबह जब डाउ और उसके बताता हूँ नैस्डैक्स के और एफआईआईज के डाटा, तो लोग बोलते हैं कि ये क्यों बताते हैं। ये हम इसलिए ही बताते हैं क्योंकि हमारे शेयर बाजार में एफआईआईज का पैसा लगा हुआ है, और एफआईआईज ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70% अब भी अमेरिकन है दोस्तों। तो अमेरिका के लोग हमारे इंडियन मार्केट में पैसा लगाएंगे, तो वहाँ की जब खबरें ऐसी आती है तो वो निकाल क्यों रहे हैं पैसा, वो निकाल इसीलिए रहे हैं क्योंकि वहाँ को इंटरनल उनको न्यूज़ है कि अमेरिका इंडिया के साथ अच्छा नहीं करने वाला है। इसलिए एफआईआईज लगातार
पैसे निकाल रहे हैं दोस्तों। और ये 2024 से तो ज़्यादा ही हो गया था, जब से हमारा LTGS जो टैक्स है, हमारे शेयर बाजार पे जो टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, वो बढ़ गया था, इस तब से निकाल रहे लगा था। और दोस्तों इस बार बजट में सरप्राइजली मैं आपको अभी इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत आपको बता देता हूँ, ये घटेगा और घटेगा दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ और इसके लिए अलग से वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और ये घटेगा, मार्केट तेज जाएगा और डील भी होने वाली है दोस्तों। ये सिर्फ न्यूज़ आती हैं और न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे आ जाता है। और हम क्योंकि एक्सपीरियंस बाज़ार में लेके आए हैं, तो हमें पता है कि ये क्या हो रहा है। तो मार्केट साइकोलॉजी से चलता है, वो उसका एक उदाहरण आज आपको दिख रहा होगा कि साइकोलॉजी क्या है मार्केट को गिराने की। आज बाजार की सेंटीमेंट को बिगाड़ देगा ये जो बिल है, बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़। और ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो हमारा अभी लो चल रहा था 9 के आसपास, वो आज देखना आप 4 से 5% तो ये बढ़ गया होगा दोस्तों। तो ये प्रेशर टैक्टिस होती है दोस्तों, पर पॉजिटिव भी है इसमें। क्या है वो पॉजिटिव है हमारी FMCG कंपनियां, बैंक, ये तेज़ी से जल्दी अब बढ़ेंगे। इस सेक्टर जो अभी तक बैंक निफ्टी आपको कमज़ोर लग रहा था, वो कल से हो सकता है आपको एक रिवर्स साइन दे दे या सेकेंड हाफ में साइन दे दे और वो अच्छा करने लगेगा। और क्या होगा दोस्तों, अगर गलती से ये ट्रेड डील हो गई, गलती से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रंप का मूड नहीं है इस ट्रेड डील को करने का। उनका मूड है मोदी को किसी भी तरह घुटनों पे लाया जाए, पर मोदी है झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम सब भारतीय अपने मोदी जी के पीछे लगे हुए हैं और हम मोदी जी को झुकने नहीं देंगे दोस्तों, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेड डील हो, पर वो हमारी शर्तों पे हो, ना कि अमेरिका की शर्तों पे हो। पर ये ट्रेड डील तो होनी है दोस्तों, आपको हम बता देते हैं ये ट्रेड डील होनी है। और जब ये ट्रेड डील होगी ना दोस्तों, तो निफ्टी 32,000 से पहले फिर रुकेगी नहीं, ऐसी रैली आएगी। अब हम बता देते हैं निवेशकों को क्या करना चाहिए। निवेशकों को पहली बात तो जल्दी नहीं करना चाहिए, कोई पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल आते हैं और जाते हैं। इससे सिर्फ सेंटीमेंट असर पड़ता है थोड़ा सा, पर बाजार का जो फंडामेंटल है, आपको क्या करना चाहिए। आपको अमेरिकन कंपनी जैसे IT है, इससे थोड़े दिनों के लिए दूर हो जाएं आप। फार्मा है, उससे थोड़े दिनों के दूर हो जाए। टेक्सटाइल सेक्टर है, इससे थोड़े दिनों के दूर हो जाए। बाद बाकी का बैंक पे आप आ सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर को आप देख सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर को आप देख सकते हैं, और हमारे FMC सेक्टर को आप देख सकते हैं, काफ़ी नीचे प्राइस पे आ गए हैं। आप इनको लीजिए, इनमें आपका पैसा बनेगा। सरकार इस पर खबर पर बहुत जो भी है हमारा बातचीत चल रही है, लगातार बैक चैनल से हमारी बातचीत चल रही है। और जो उस बिल में प्रावधान दिया हुआ है ना दोस्तों, कि वो छूट दे सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो किसी भी देश को छूट दे सकते हैं, तो वो छूट इंडिया को ही मिलेगी, आप बेफिक्र रहें। ये हम आपको बता रहे हैं और ये इस खबर की सच्चाई भी है दोस्तों। ये बिल आया ही इसलिए है कि हम प्रेशर बना सकें। तो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी ट्रंप जानते हैं करना। तो ये इस बिल की खबर की सच्चाई है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ आपको इस चैनल पे सबसे पहले, सबसे तेज और ऑथेंटिक खबर के साथ हम आते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।